अब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम यह सब कह रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए। वही तेजस्वी यादव जिनके दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन करती हैं, लेकिन तेजस्वी लापता रहते हैं। वे अपने परिवार के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में घूमते रहते हैं और जब चुनाव प्रचार करने आते हैं तब तक प्रशांत किशोर अपना पूरा बाजार बना चुके होते हैं। और आज यह सब साबित हो रहा है कि कैसे तेजस्वी अपने ही बने बनाए जो पूरा का पूरा उनका बाजार था, उस बाजार को लुटा चुके हैं। दरअसल आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और नतीजे में एक और जहां प्रशांत किशोर ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी दुर्गति किसी की हुई है, तो उनका नाम है तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को बांकीपुर की जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया है और एक और जहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 5 राउंड की अगर गिनती को आप देखेंगे, जो कि चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है, तो उसके अनुसार रेखा गुप्ता को जहां महज 1534 वोट आया है, तो वहीं सबसे पहले नंबर पर चल रहे जनसुराज के प्रशांत किशोर के खाते में 8971 वोट आ चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर नीरज कुमार हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और इनके खाते में 6652 वोट है। तो जहां प्रशांत किशोर ने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज के मुकाबले 2319 वोटों की बढ़त 5वें राउंड की गिनती तक बनाई, वहीं अगर आप इसकी तुलना रेखा कुमारी के वोटों से करेंगे तो रेखा के मुकाबले प्रशांत किशोर ने 7437 वोटों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। यानी कि तेजस्वी यादव अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी, जैसा मैंने आपको बताया कि सब कुछ लुटा दिया तेजस्वी यादव ने, क्योंकि तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जो हैं रेखा गुप्ता, उनके लिए जनता में किसी प्रकार का भरोसा कायम कर पाने में तेजस्वी यादव सफल नहीं हुए। दरअसल आपको बताया कि ये तो मैंने आपको जो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार है कि इस प्रकार की बढ़त रही है पीके की 5 राउंड की गिनती के बाद। लेकिन जो जनसुराज के सूत्र हैं, जो कि काउंटिंग बूथ पर जो पटना के एन कॉलेज में चल रहा है, वहां से जो निकल कर खबर आ रही है उसके अनुसार करीब 7 राउंड की गिनती हो चुकी है और पीके ने जो बढ़त हासिल की है वह बढ़त 4000 वोटों की हो चुकी है। और दूसरी ओर जो तेजस्वी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं, वह उनके मुकाबले कहीं भी नहीं टिक रही हैं। आप यह कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता की तो जमानत जब्त हो गई है, यानी कि तेजस्वी यादव की जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव ने इस चुनाव के दौरान इस किस्म का रवैया अपनाया था कि हर कोई हैरान है कि आखिर तेजस्वी ऐसा क्यों कर रहे हैं। चुनाव था, लेकिन चुनाव के समय तेजस्वी अपने परिवार के साथ विदेश घूम रहे थे। सबसे बड़ी भाजपा की प्रतिष्ठा की लड़ाई थी कि भाजपा चाहती थी कि इस सीट पर हम अपने एक मामूली से मंडल अध्यक्ष को खड़ा करके चुनाव जीत करके बड़ा संदेश दें। तो दूसरी ओर तेजस्वी अपने उस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारते हैं जो पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की थी, भले ही नहीं जीती थी, लेकिन इसके बाद भी चुनाव प्रचार में कहीं से भी कोई जोश लाने में तेजस्वी सफल नहीं रहे थे। और अंतिम मौके पर जाकर के अंतिम के 2 दिनों में उन्होंने कुछ जगहों पर रोड शो किया था और रोड शो कर करके बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन तेजस्वी के वादे और दावे दोनों को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और आपको यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि भले ही जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है इसको कायस्थ बहुल इलाका कहा जाता है, यानी कि कायस्थ मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन अगर आप जातीय तौर पर मतदाताओं के वर्ग का वर्गीकरण करेंगे तो हाँ यादव और मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। बाकायदा जो पटना का सब्जी बाग का इलाका है वह बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं वाले इलाके में आता है। इसी तरीके से चाहे आप पटना के मंदिरी में चले जाएं या फिर गोरिया टोली चले जाएं या फिर आप लालजी टोला चले जाएं, इन तमाम इलाकों में यादव मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन आज का जो चुनाव परिणाम है वह इस बात को साबित कर रहा है कि तेजस्वी पर न तो यादवों को भरोसा रहा, न ही मुसलमान उनके अब साथ हैं और इन सब ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। तो तेजस्वी
जो खुद को बिहार में सबसे बड़े दल के नेता बताते हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को पेश करते हैं, उन तेजस्वी की लुटिया न केवल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में डूबती नजर आ रही है, बल्कि उनके उम्मीदवार की तो कहीं जमानत न जब्त हो जाए, यह भी अब सबसे बड़ी चिंता है। और उससे भी बड़ी चिंता है कि तेजस्वी का MY समीकरण बांकीपुर में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और यहाँ प्रशांत किशोर ने बड़े स्तर पर उन तमाम वोटों को अपने खाते में लाने में सफलता हासिल की है जो अब तक तेजस्वी या अन्य लोगों के पास जाता था।